भाई आवाम के लिए बगा सराय कोई वो नहीं है, मुसाफिर खाना नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए। वक्फ बोर्ड जब पब्लिक का है तो पब्लिक को इस्तेमाल होना चाहिए। 3 पे ज़्यादा आपत्ति थी मुसलमान को, वो तीनों हमारे हक में फैसला हुआ है। वक्फ का मतलब होता है गिफ्ट। वे गिफ्ट दिया तो उसका अधिकार कानून गवर्नमेंट को कैसे हो सकता है। कुछ ही लोग ने अपने उसी में धांधलेबाजी करते रहते थे, अपनी संपत्ति को जो है इकट्ठा कर लिया था और बस आवाम को इसका फ़ायदा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है हम उसके फेवर में हैं और बहुत अच्छा काम किया सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी किया है। अगर कोई मुस्लिम लेडी है जो एलिजिबल है मेंबर होने के, तो एज़ पर माई नॉलेज वॉट एवर द नॉलेज आई हैव, मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना अंतरिम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसा सिर्फ दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में ही किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के कई प्रावधानों पर रोक जरूर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 11 सदस्यों वाली वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुसलमान सदस्य नहीं हो सकते। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर भी रोक लगा दिया है जिसमें ये कहा गया था कि वक्फ बनाने के लिए किसी भी इंसान का 5 वर्षों तक मुसलमान होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी गई है, जिसके तहत एक सरकारी अधिकारी, मुख्यतः कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया था कि वो वक्फ संपत्ति की जांच कर ये निर्धारित कर सके कि कहीं वक्फ संपत्ति ने किसी सरकारी संपत्ति का अतिक्रमण तो नहीं किया। इसी सिलसिले पर लोगों से बातचीत करने मैं प्रमोद तिवारी इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में, जहाँ हम यहाँ के आम मुसलमान लोगों से बातचीत कर इस फैसले पर और वक्फ संशोधन कानून पर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 3 कानून में जो संशोधन हुआ है वो ठीक है, वो अच्छा है। अब बाकी जो है सही है। 3 पे ज़्यादा आपत्ति थी मुसलमान को, वो तीनों हमारे हक में फैसला हुआ है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूँ। और बाकी जो है मामला अभी पेंडिंग है, आगे जो होगा उसको भी मैं स्वागत करूँगा। जो मुस्लिम पक्ष के याचिकाकर्ता थे, उनका कहना है कि हमारी आधी जीत है, हम कोशिश करेंगे कि हम पूरी तरह से इस कानून को रद्द करवा दें। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं तो वो तो हमारे बड़े बड़े उलमा दीन वकील लड़ रहे हैं और वो काम में लगे हुए हैं, इंशाअल्लाह उसमें भी हमें कामयाबी मिलेगा। अच्छा डिसीज़न है और आगे उम्मीद ये है सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे फेवर में, यानी कि मुसलमान अल्पसंख्यक जितने भी हैं उनके फैसले जल्द से जल्द और अच्छे डिसीज़न देगा संविधान के अंतर्गत, क्योंकि हम सब लोग मुसलमान जितने भी हैं वो संविधान को ही मानने वाले हैं। और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारे लिए शक्तियाँ दी थी हमें कानून के अंतर्गत, तो उससे मतलब हमारा फ़ायदा हो। और हम आगे भी ये चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जो पेंडिंग मामले हैं उनको जल्दी से जल्द निपटाए और जो जेन्युइन फैसला हो वो हमारे हक में सबके लिए दे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक आम मुसलमान होने के नाते वक्फ संशोधन कानून से आपको क्या क्या परेशानियाँ हैं? आप मतलब मुस्लिम समुदाय इसका विरोध क्यों कर रहा है? मैं आपसे सरल भाषा में समझना चाहूँगा। सर ऐसा है कि मैंने आपको कोई गिफ्ट दिया तो ये आपका संपत्ति हो गई। ऐसे ही हमारे बुज़ुर्ग जितने थे उन्होंने जो भी प्रॉपर्टीज़ वक्फ की, वक्फ का मतलब होता है गिफ्ट, वे गिफ्ट दिया तो उसका अधिकार कानून गवर्नमेंट को कैसे हो सकता है, समझे? आप मुझे कोई गिफ्ट देंगे तो वो मेरा होगा, समझे? ना कि किसी और आदमी का, इनका हो या इनका हो, किसी का वो नहीं हो सकता। मेन मुद्दा जो है मुसलमानों का ये है कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो संपत्तियाँ वक्फ को गिफ्ट की, वक्फ गवर्नमेंट के अंडर में आता है लेकिन गवर्नमेंट उसको एक्वायर नहीं कर सकती कोई चीज़ को। जैसे पॉलिटिकल हो जाएगा कुछ मुद्दा, कुछ बात बोलना किसी रीज़न या किसी उसके मसले को लेके, लेकिन मैं अपनी बात सिर्फ 2 लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ। मुझे आपने कोई गिफ्ट दिया वो मेरी संपत्ति है, ना कि किसी और की।
सरकार का कहना ये है कि इस वक्फ की जो संपत्तियां हैं ये ऊपर बैठे कुछ लोग ही इसका फ़ायदा उठाते हैं, आम मुसलमान को इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। इस पर आप क्या कहेंगे? सर यही बात तो है कि आज आज़ादी के बाद से सरकारें कौन चला रहा है, सरकारों के नुमाइंदे कौन होते हैं, वक्फ के जो बनाता है वो कौन बनाता है, वक्फ बोर्ड जो बनाता है वो कौन बनाता है? आम पब्लिक तो बनाती नहीं है, ये गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट ही इसको अगर इसका मिसयूज़ करे और गवर्नमेंट ही इसको पर फिर तलवार लगा दे तो फिर मेरा कहने का मतलब फिर वहीं आ जाता है कि मैंने आपको कोई चीज़ गिफ्ट दिया तो आप उसका पर पूरा होल्ड नहीं कर सकते। आप ईमानदार लोग लाइए, ईमानदार लोग चुनिए। जैसे हमारे मोदी जी ने कहा था भ्रष्ट मुक्त भारत लाएंगे, तब तो दुनिया को मालूम है। इसका मतलब यह है कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो फिर से आप अपने कानून के हिसाब से लाइए, कह दीजिए कि कोई इलेक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब भ्रष्टाचार चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, फिर तो डेमोक्रेसी रही कहाँ, डेमोक्रेसी रही कहाँ? आपको सरकार से उम्मीद है कि सरकार इस मामले में निष्पक्षता के साथ काम करेगी या सरकार के मंसूबों पर आपको संदेह है? सरकार अपने ही फैसलों को क्वेश्चन मार्क लगाती है। देखिए यहाँ पे संविधान और सुप्रीम कोर्ट, लोगों को सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा उम्मीद है। शुक्रिया। आपको बता दें कि सरकार ने 2 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम लोकसभा में पेश किया था। 3 अप्रैल को इसे लोकसभा से पारित कर 4 अप्रैल को इसे राज्यसभा में पेश किया गया, जहां 4 तारीख को राज्यसभा से भी ये बिल पारित हो चुका था। 5 तारीख को इस बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी और 8 अप्रैल 2025 से ये बिल जो है वो लागू हो गया था। इसके बाद कई याचिकाकर्ताओं ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी थे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी था, TMC सांसद महुआ मोइत्रो, RJD सांसद मनोज झा जैसे कई याचिकाकर्ताओं ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपे 22 मई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित कर लिया था और आज यानी 15 सितंबर को अपना अंतरिम फैसला सुनाया है। इसी सिलसिले में हम कुछ और लोगों से बातचीत कर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है वक्फ संशोधन कानून को लेके, 3 प्रावधानों पर रोक लगा दी गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले जो चल रहा था वक्फ बोर्ड के अंदर कि भाई वही उन्हीं के जो है आए दिन उनके वही बनते थे रिश्तेदार, जो रिलेशन करते थे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, और उन्हीं में ही वो लोग जो है अपना जो है काफ़ी संपत्ति जो है इकट्ठा करते थे। ठीक है, किसी और को भी ना लेते थे। लेकिन अभी जो दिया है कोर्ट ने फैसला वो ठीक दिया है, वैसा होना चाहिए। इस पे जो अभी जो कोर्ट ने फैसला दिया वो ठीक है, यही होना चाहिए जिस तरह से अब जो फैसला आया है। क्योंकि पहले तो यही चलता था कि कुछ ही लोग ने अपने उसी में धांधलेबाजी करते रहते थे, अपनी संपत्ति को जो है इकट्ठा कर लिया था और बस आवाम को इसका फ़ायदा नहीं था। लेकिन अभी जो आया है इसमें आवाम को फ़ायदा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आरोप बार बार लगता था वक्फ पे कि वक्फ पे जो चेयरमैन हैं और जो कुछ चुनिंदा लोग हैं वक्फ का सारा फ़ायदा वही उठा लेते हैं और आम मुसलमान, जो गरीब मुसलमान है, उसको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है? हाँ, ये होना चाहिए। अभी जो है अभी इसमें एक कानून मतलब यह होना चाहिए जिस तरह से कि आवाम को फ़ायदा मिले। तो पहले तो इस टाइम में नहीं मिलता था, लोग जो है उसी में जो है अपना क्या करते थे, अपना इकट्ठा कर लिया करते थे, वो चले आ रही थी। लेकिन अभी इसमें ये होना चाहिए कि भाई आवाम को भी फ़ायदा होना चाहिए। आवाम को क्या मिले, क्या उसको और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, तो इसको सरकार को सोचना चाहिए। जिस तरह से अगर फैसला इन्होंने सुनाया ठीक है, लेकिन उसको और जो है आवाम को क्या फ़ायदा मिला इसमें, तो वो सोचना चाहिए सरकार को। आपको सरकार पर भरोसा है कि सरकार मुसलमानों के हितों की रक्षा कर पाएगी? देखिए, अब जो है नए से कानून तो अभी जो आया है तो इसमें तो चलो है, लेकिन हाँ है, करेगी सरकार, क्यों नहीं करेगी, क्या है जो ठीक है वो होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर बात करेंगे 2 मिनट? जी। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है वक्फ संशोधन कानून पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? एक आम मुसलमान इस फैसले को लेकर क्या सोचता है? देखिए, फैसला अच्छा है और उस पर जो इनका कंट्रोल होने जा रहा था वो ख़त्म हुआ। ये सबसे बड़ी बात कि जो पर्पज़ है उसका वो होना चाहिए, वो पब्लिक में जाना चाहिए। ऐसा ना हो अब इसके बाद में फिर ये काबिज होकर बैठ जाएं जैसे पहले बैठे हुए थे। भाई आवाम के लिए बाका सराय कोई वो नहीं है, मुसाफिर खाना नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए। वक्फ बोर्ड जब पब्लिक का है तो पब्लिक को इस्तेमाल होना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए तो फ़ायदा है, वरना फिर वही बात होगी, फिर ये कब्जा करके बैठ जाएंगे ये लोग।
जो पहले से बैठे हुए हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। तो आप वक्फ संशोधन के पक्ष में हैं? वो है, वो है, लेकिन उसका यूज सही हो। आपका ये कहना है कि वक्फ में संशोधन हो, लेकिन वक्फ का जो असली फायदा है वो मुस्लिम आम मुसलमानों को तक पहुंचे। जाना चाहिए, बिल्कुल आम पब्लिक को जाना चाहिए, आम मुसलमानों को जाना चाहिए, ताकि गरीब जो मजबूर है, जो लोग हैं ऐसे, उनको जाना चाहिए। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे डिस्पेंसरी हो, चाहे मुसाफिर खाना हो, या कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह जो हो, ये होना चाहिए, तब तो फायदा है। वरना फिर वो आज वहाँ सरकार से बच जाएगा, लेकिन लोगों से नहीं बचेगा। पहले भी बेचते खाते रहेंगे लोग, अभी बेचे हैं, है ना, ये नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, जिन पॉइंट्स को सरकार ने चेंज किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, हम उसके फेवर में हैं और बहुत अच्छा काम किया सुप्रीम कोर्ट ने, जो कुछ भी किया है हम उसके पूरी तरह से फेवर में हैं। आपको सरकार से उम्मीद है कि सरकार इन फैसलों को सही से लागू कर पाएगी? नहीं, अब सरकार लागू कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हमको सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद थी, सुप्रीम कोर्ट ने वही काम किया है। वक्फ बोर्ड से एक आम मुसलमान को क्या उम्मीदें हैं? वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए कैसे बेहतर काम कर सकता है? वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए बहुत बेहतर काम कर सकता है, अगर वक्फ बोर्ड सही से तकसीम उन चीज़ों की करे जो वक्फ पे है मुसलमानों के लिए। अगर सही से इस पे काम किया जाए तो मुसलमानों के लिए बहुत बेहतरी हो सकती है। वक्फ पे आए दिन ये आरोप लगते आते हैं कि जो ऊपरी कुछ लोग हैं, चंद चुनिंदा लोग, वो सारी मलाई खा जाते हैं और आम मुसलमानों तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाता। करप्शन तो हर जगह पे है, तो वक्फ बोर्ड में भी करप्शन है और सरकार को इस करप्शन को ख़त्म करना चाहिए और सही से काम लेना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत कर इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये एक वेलकम स्टेप है, मतलब अच्छा फैसला है। जो की प्रोविजंस थे, जो मेरे ख्याल में जो इमीडिएट कंसर्न्स थी कि कोई कलेक्टर ही डिसाइड कर देगा कि कोई मस्जिद है कि नहीं है, तो वो उस पर रोक लगा दी है सरकार ने, जो कि एक बहुत अच्छा फैसला है। और एक जो इस्लाम जो प्रैक्टिस करने का है कि 5 साल का बंदा है वो ही कर सकता है, मतलब वो डिटरमाइन कौन करेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं था, तो उस पर भी रोक लगा दी है सरकार ने। तो इनिशियली ये अच्छा फैसला है, लेकिन ये बहुत लंबी लड़ाई है, मतलब और इसमें पूरी तरह से एक तरह से स्क्रैप होना चाहिए ये कानून, लेकिन एट द एंड आज का ये अच्छा फैसला है सरकार की तरफ से। वक्फ कानून को लेकर आम एक मुसलमान क्या सोचता है, उसकी परेशानियां क्या हैं, हम आपसे वो जानना चाहते हैं। देखिए, वक्फ कानून को लेकर परेशानी ये है कि आप हमारी मस्जिदें हैं, मदारिस हैं, कितने सालों से, मतलब इस्लाम जो है वो हिंदुस्तान में 800,000 साल से मस्जिदें मदरसे हैं। अगर ये खुदा ना खास्ता पास हो जाता तो कोई भी पुरानी मस्जिद है वो सीधा गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है ना, कि उनके अपॉइंटेड कलेक्टर ही डिसाइड करता। और इतनी पुरानी मस्जिदें हैं, 200 साल 300 साल पुरानी हैं, उनके कागजात होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना। तो ये सब चीज़ें थी जो बहुत बड़ी कंसर्न्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है इन सब की प्रोविज़न्स के ऊपर, तो ये अच्छा वेलकम स्टेप है। एक और जो मसला उठ कर आ रहा था वो ये था कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की नियुक्ति, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन संख्या वो कर दिया है कि अगर 11 सदस्य हैं तो 3 से अधिक गैर मुसलमान नहीं होंगे। इस पर आपकी क्या राय है? ये भी एक कंसर्न है एक्चुअली, है ना, कि किसी गैर मुस्लिम की नियुक्ति मस्जिद के मामले में, मदरसे में मामले में, मतलब ये कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है, इसका क्या पर्पस है ना। एक तो आप इस तरह के कानून ला रहे हैं कि आप दावत नहीं दे सकते धर्म की, है ना, ऊपर से आप गैर मुस्लिमों को इंक्लूड कराना चाहते हैं जो कि प्योरली इस्लामिक प्रैक्टिस की प्लेसेस हैं, उसमें गैर मुस्लिमों को इंक्लूड कराने का पर्पस समझ में नहीं आया। लेकिन खैर सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम क्वांटिटी कम करी है, जो वेलकम है स्टेप। एक और जो मांग उठ रही थी वो थी कि जो सरकार चाहती थी कि मुस्लिम महिलाओं की हिस्सेदारी हो वक्फ में, इसको लेकर भी तमाम विरोध सामने आए। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इसको लेके अगर पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मुझे ऑब्जेक्शन नहीं था इसमें। कोई अगर कोई मुस्लिम लेडी है जो एलिजिबल है मेंबर होने के, तो एज़ पर माई नॉलेज, वॉट एवर द नॉलेज आई हैव, मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक जब हम यहाँ पे कुछ आम मुसलमानों से बात कर रहे थे तो उसमें से कुछ लोगों ने ये भी कहा कि
वक्फ की जो संपत्ति है उसका पूरा लाभ जो है वो ऊपर बैठे कुछ चुनिंदा लोग उसकी सारी मलाई खा जाते हैं और उसका फ़ायदा जो आम मुसलमानों को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। आम मुसलमानों की पढ़ाई के लिए इंस्टीट्यूशंस को स्कूल्स कॉलेज इन पर वक्फ जो है खर्चा नहीं करता। वो वक्फ में कहीं ना कहीं थोड़ा करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए लूप होल्स तो हैं हमारे सिस्टम में जिसका सरकार ने फ़ायदा उठाया है, जिसका जो इस्लाम विरोधी ताकतें हैं उसमें फ़ायदा उठाया है, क्योंकि जब हमारे अंदर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो उन्हें कोई वो नहीं है। तो ये तो है कंसर्न जो फैक्ट है कि कुछ लोग इसका मिसयूज़ करते हैं जो ऊपर बैठे होते हैं, लेकिन पूरा ऐसे होल सिस्टम ख़राब नहीं है। ये लोग हैं कुछ ऐसे जो मिसयूज़ करते हैं जो कि नहीं होना चाहिए, है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पूरा ही इस तरह का करते हैं सिस्टम। तो ये सुनिए आपने दिल्ली के आम मुसलमानों की राय। उनका यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वो स्वागत करते हैं। कुछ का ये भी कहना था कि वक्फ बोर्ड में जो भी थोड़े लूप होल्स हैं उनको भी सुधारने की आवश्यकता है, वक्फ बोर्ड में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, लेकिन इसमें कोई भी एंटी इस्लामिक इंटरवेंशंस नहीं होने चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये तो सिर्फ झांकी है, ये अभी लंबी लड़ाई है, ये उनकी लड़ाई तब तक चलेगी जब तक सरकार इस पूरे कानून को निरस्त नहीं कर देती है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी। हमारा काम था लोगों की राय आप तक पहुंचाना। हम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आप तक हम सच्ची सटीक और सही खबरें पहुंचा पाएँ। हम ज़मीन पर जाते हैं और ज़मीन से लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट से हमें ताकत मिलती है और हमारी वीडियो बहुत से लोगों तक पहुँच पाती है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रोज़ शाम को हमारा हिंदी बुलेटिन देखना ना भूलें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन रतिकांत पात्रा के साथ मैं प्रमोद तिवारी, दिल्ली, दी एज।